प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, उसके हर काम अजीब और अचंभे हैं जो मनुष्य की समझ से बाहर है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो वो करता है वो परमेश्वर, अगर हम उसकी ओर उंगली करते हैं और ये 3 उंगलियां हमारी ओर आती हैं, ये भी एक अजीब और अचंभा काम उसने किया है, ताकि जो भी आप बोलोगे, सोचोगे, जिस तरफ इशारा करोगे, वो 3 गुना आपकी तरफ हो जाएगा। है ना एक अजीब और अचंभे वाली बात कि आप खुद ही अपने आप को परमेश्वर की निगाह में अच्छाई और बुराई दोनों में 3 गुना बढ़ा लेते हो। हालेलुया। उसे मनुष्य ना तो जान सकता है, ना समझ सकता है, ना देख सकता है, ना छू सकता है। हाँ, उसका एहसास कर सकता है। कैसे? जो हमने बताया कि आप 3 गुना उसको अपने नजदीक पाते हैं। एक, हर धर्म कहता है, हर मजहब कहता है, हर जाति कहती है, हर कौम कहती है, हर देश कहता है कि गॉड इज वन, लेकिन वो इसके साथ में एक बात और कहते हैं कि हम उससे 3 गुना है। कैसी अनहोनी बात करते हैं, यानी कि उनमें भी उनके प्रभु अलग अलग हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? यह काम या तो वो जान सकता है जिसके हृदय में परमेश्वर ने अपनी बात बैठा दी है, या परमेश्वर जान सकता है। आपने वचन में पढ़ा था कि परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता, केवल पुत्र जान सकता है, और जिस पर वो चाहे वो उस पर प्रकट कर सकता है। किसको अधिकार दिया उसने? पुत्र को। ये फिर हमने उंगली उठाई, यानी कि हम उसके लिए हर बात को 3 गुना ज्यादा सोचें, तब भी हम उसके करीब नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। और ये काम वो क्यों करता है, कैसे करता है, किसके द्वारा करता है, और जो बातें उसकी हमारी समझ से बाहर हैं, वो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तब हम क्या करें? एक ही बात कि अपने दोनों हाथों को उठाकर ऐसे करें, ताकि हमारी तरफ कुछ ना हो, सब कुछ उसी की तरफ हो जाए। हालेलुया। और जब हम ऐसे दोनों हाथ करते हैं
और एक शब्द मुंह से बोलना है, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर। कितना समय लगता है। वो सिंहासन को झुकाकर हमारी ओर देख लेता है और हमारे दोनों हाथों को वो थाम लेता है। उसके थामने से हमारी हर बात पूरी हो जाती है। ना पता आपको चलता है, ना आपके शरीर को, ना आपके दिमाग को, ना आपकी सोच को, ना आपकी जरूरतों को। हालेलुया। अब अगर उसकी बात को समझना है तो उसके तरीकों को जानना होगा। यीशु मसीह ने संसार में रहकर लोगों को जब प्रचार किया तो उसने केवल, पंजाबी में कहते हैं साखियों में किया, हिंदी में कहते हैं दृष्टांतों में किया, संस्कृत में कहते हैं मुहावरों में किया। और उसके चेले जो परमेश्वर की ओर से उसको दिए गए थे, जो प्रेरित कहलाए थे, वो उसके साथ रहकर भी इस बात को नहीं जान सके। परमेश्वर का रहस्य कोई नहीं जान सकता। वो हर बात को दृष्टांतों में ही कहता था ताकि उसका वचन जो यशायाह के द्वारा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि ये जो वो कहता है उसको समझ ना सके, जो वो दिखाता है उसको देख ना सके, जो वो बोलता है उसको बूझ ना सके, ताकि ये उस बात की गहराई तक जाने के लिए उसके पीछे चलें, उसकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें कि ये क्या कहता है, क्यों कहता है, किसके लिए कहता है। हालेलुया। वो कहता है दृष्टांतों में हर बात को, और चेले पूछते हैं, हे प्रभु, हे गुरु, तू हर बात को ऐसे ही उलझनों में घुमा घुमा कर क्यों कहता है। वो कहता है तुम इसको समझ नहीं सके। वो जानता तो था उनके हृदय में क्या है। वो कहता है तुमको स्वर्ग के राज्य की समझ दी हुई है, यानी कि तुमको परमेश्वर ने चुनकर मुझे दिया है, तुम क्यों नहीं इन बातों को समझ सकते। क्योंकि उनका ध्यान उसके केवल आश्चर्य क्रमों पर होता था। वो उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देते थे। वो देखते थे कि क्या हो रहा है, अचंबा काम, कौन अच्छा हो रहा है, कौन इसको धक्का दे रहा है, कौन इसके आगे गिर रहा है। लेकिन वो यीशु की सुरक्षा के लिए नहीं थे। वो संसार के 12 कोनों के लिए 12 गेट बनाए गए थे। हालेलुया। वो कहता है कि तुम समझ रखते हुए भी इस बात को नहीं समझते, देखते हुए भी नहीं देखते। यही बात लोगों के लिए है, क्योंकि वो दृष्टांतों में इसीलिए बात करता है कि वो देखते हुए ना देखें, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ है। वो यीशु से कहते, जो बातें, जो कहानियां जो वो करता है, सीधा क्यों नहीं समझा देता। अगर परमेश्वर सीधा ही आपके सामने सोने चांदी का ढेर लगा दे तो आप पागल हो जाएंगे। इसीलिए वो कहता है कि मेहनत करो। आदम को उसने क्या कहा था कि तू अपने खून पसीने की रोटी, मेहनत की रोटी खाएगा, दुख की रोटी खाएगा। हर किसान आज उसका बेटा है, जो खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते, इसीलिए वो फौरन को भाग जाता है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम इन बातों को क्यों नहीं समझते, इधर ध्यान दो। यही बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो बातें हम बोलते हैं, उन बातों को अपने हृदय में ऐसे घुमाओ जैसे आप किसी मिक्सी में कुछ सामान डालकर चला देते हैं, वो सारा एक हो जाके पाउडर बन जाता है।
फिर आप उसको बड़े चाव से खाते हैं। मगरमच्छ की तरह मत बनना, पहले खा के फिर उसको हजम करना पत्थर खाकर। हालेलुया। वो कहता है इन लोगों को समझ नहीं दी गई है हर बात को समझ सकें। इन बातों का अर्थ यह है कि परमेश्वर कहता है उसे समझने के लिए परमेश्वर से समझ मांगनी चाहिए। आपने याकूब की पुस्तक में 1:5 में पढ़ा है कि जिसके पास समझ की कमी हो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको देगा। अगर हम परमेश्वर से समझ मांगते हैं तो हमारे सारे द्वार खुल जाते हैं। हालेलुया। वो कहता है हर बात सुनने वाला समझ सके, इस बात के लिए परमेश्वर से विनती करो। सृष्टिकर्ता अपने लोगों से क्या कहना चाहता है, वचन को पढ़िए। मत्ती की इंजील 13 अध्याय उसका 10वां और 11वां आयत। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों को दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। अब ये लोग अखबारों में, यूट्यूब पर, सभी जगह पढ़ लीजिए। कल हमने भी सुना मसीह लोगों ने धमकी दी कि जो मसीह के विरोध में बोलेगा उसको पंजाब में आने नहीं देंगे। क्या पंजाब इनके बाप का है? इनका बाप सृष्टि का करता है, उसने सारी सृष्टि इनको दी हुई है। फिर ये क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्यों किसी को रोकते हैं? अरे भाइयों, अगर वहां यहां आ जाए उसके साथ कोई ऐसा अजीब अचंबा चमत्कार आपके वचनों के द्वारा हो जाए, अगर वो मनुष्य बदल जाए तो उसके पीछे लाखों और लोग बच जाएंगे। उसको आने दो, उसके लिए दुआ करो। वचन कहता है कि अपने विरोधियों के लिए दुआ करो, जो तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनका मुकाबला मत करो, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, वो उनको बदलेगा। आप जानते हैं पौलुस भी ऐसा ही काम करता था। परमेश्वर ने उसको कैसे बदला? उसको अंधा कर दिया, 3 दिन तक वो मृतक रहा। जब उसकी आंखें परमेश्वर के दास के द्वारा खोली गई, तब उसको मालूम हुआ कि संसार में क्या है। और वो ही मनुष्य परमेश्वर का एक चुना हुआ मुख्य दास बना, जिसने उसकी 13 पत्रियां लिख दी। मूसा की भी केवल 3 अध्याय हैं। इब्राहिम का कोई अध्याय नहीं है, केवल उसकी वंशज की जीवनी है। बड़े बड़े एलिया जैसे लोग हैं, लेकिन जो पौलुस ने किया है वो किसी ने नहीं किया। अब सुनिए, वो कहता है जो लोग परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य का ज्ञान दिया जाता है। फिर वो अपने लोगों को जो संसार में है उनको अलग रखता है। आप ज्योति हैं, आप क्यों अपने आप को अंधेरे में ले जा रहे हैं? आप जगमगाइए ताकि वो आने वाले हर विरोधी जो मसीह के विरोधी हैं वो देखें कि इन पर असर ही कोई नहीं होता। ये किस मोम से बने हैं? ये पिघलते हैं फिर मोमबत्ती बन जाते हैं, फिर ये लोगों को रोशनी देते हैं। ऐसा करो। हालेलुया। क्योंकि इजरायलियों को परमेश्वर के द्वारा, मसीह लोगों को परमेश्वर के द्वारा हर तरह का ज्ञान दिया गया है जो इस संसार से अलग है। वो क्या है? वो हमारा पवित्र शास्त्र है, जो संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है, जो धरती से बनने से पहले ही परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ था अपनी भाषा में। अब सुनिए, परमेश्वर इसे धार्मिकता कहता है क्योंकि संसार इसको धर्म के नाम से जानता है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। चेले इस बात को समझ नहीं सके थे कि संसार से अलग वो कैसे हैं।
वो अपने आप को आईने में देखते थे, हम भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य है। वो उसकी आत्मिक आंखों को उनकी आंखों को खोलना चाहता था, लेकिन वो फिर वही बात करते थे कि चलो हम मछली पकड़ने जाते हैं और मछली खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। हालेलुया। संसार की समझ और ज्ञान जो लोग अपने हृदय में छुपाए बैठे हैं, वो परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमेश्वर उनके ज्ञान और समझ को मूर्खता कहता है। जो परमेश्वर का ज्ञान है वो संसार के इतना दूर है कि संसार उसको पा नहीं सकता, छू नहीं सकता। हालेलुया। उनकी धार्मिकता से परमेश्वर को कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर का दास हर वचन में आपको समझाता है, और यहां यीशु मसीह भी कहता है कि अगर तुम्हारी धार्मिकता यानी कि तुम्हारा धर्म जो लोगों की निगाहों में है, संसार की बातों से, धर्मों से, ज्ञान से, समझ से, धार्मिकता से अलग ना हो, तो तुम्हारा मेरे साथ रहने का कोई लाभ नहीं है। कहता है इसको उजागर करो। जैसे कीचड़ में कमल खिलकर अलग हो जाता है, अगर कोई उसको उठा के ले जाए तो वो कीचड़ में नहीं मिलता, बल्कि उसको उसके साथ में एक सब्जी, खाने का फल अलग से मिल जाता है, जो सबसे कीमती और ताकतवर होता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को जो अकल समझ देता है वो धार्मिकता होती है। हर उस दृष्टांत को समझो, उनके सामने लोगों को जो सुनाया जाता है। हम क्या कहते हैं इस बात से आपको नहीं देखना है। हम जो बोलते हैं आपको पवित्र शास्त्र में ढूंढना है कि हम किस बात के बारे में आपसे बातें कर रहे हैं। परंतु उनको परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं दी गई। किसको? संसार के लोगों को, जिनके पास ज्ञान बहुत है, बड़े बड़े विद्वान हैं, ऐसे विद्वान हैं कि साइंसदान भी उनके सामने फेल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये मूर्ख है। क्यों? ये केवल मिट्टी खोद खोद कर, रेता निकाल निकाल कर ढेर लगा के घर बना के बैठ जाते हैं, और पानी आता है, हवा आती है, वो गिर जाते हैं। वो कहता है कि संसार की धार्मिकता से मसीह लोगों की धार्मिकता ज्यादा होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अर्थात शास्त्री और फरीसी केवल संसार का ज्ञान रखते हैं, अपने कामों को धर्म का नाम देते हैं, धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। लाखों लोग मूर्खों की तरह उनके पीछे हो जाते हैं। वो उनकी बात सुनकर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मर जाओ। तब वो कहते हैं क्यों, हम क्यों मरें? तुमने हमें दिया ही क्या है? जब तुम अपने हृदय को खाली नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको क्या देगा? वो कहता है मसीह लोग उस समझ के द्वारा परमेश्वर के राज्य के ज्ञान को संसार की धार्मिकता से बढ़कर बनाएं, साबित कर दें कि जो भी यहाँ आता है वो उनका अतिथि होता है। वो अच्छा है, बुरा है, इस बात की चिंता मत करना। वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाओगे। अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। वो राई के दाने के बराबर भी अगर आपके हृदय में आ जाए तो आपका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आपको देखना है कि आपकी धार्मिकता संसार के धार्मिक लोगों से अलग और बढ़कर है कि नहीं है।
इसलिए इन लोगों के पीछे मत चलना जो खड़े होकर कहते हैं हम पंजाब में दूसरे धर्म के लोगों को आने नहीं देंगे। क्यों? ये लोग केवल अपनी तस्वीर छापने के लिए, लोगों से वाह वाह कराने के लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं, आशीर्वाद देने के लिए, जबकि इनके अंदर क्या है? संसार का नशा है और कुछ नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।